एक जंगल था और उसी जंगल में एक शेर और शेरनी साथ रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हर दिन दोनों साथ में ही शिकार करने जाते और शिकार को मारकर साथ में ही बराबर खाते थे। दोनों के बीच में विश्वास और भरोसा भी खूब था। कुछ समय के बाद ही शेर और शेरनी दो पुत्र के माता पिता भी बन गए। जब शेरनी ने बच्चों को जन्म दिया तो शेर ने उसे कहा कि अब से तुम शिकार पर मत जाना, घर पर रहकर खुद की और बच्चों की देखभाल करना। मैं अकेले ही हम सब के लिए शिकार लेकर आऊंगा। शेरनी ने भी शेर की बात मान ली और उस दिन से शेर अकेला ही शिकार के लिए जाने लगा। वहीं शेरनी घर पर रहती और बच्चों की देखभाल करती। एक दिन शेर को बदकिस्मती से कोई भी शिकार नहीं मिला। थक कर जब वह खाली हाथ घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में एक लोमड़ी का बच्चा अकेला घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा आज तो उसके पास शेरनी और बच्चों के लिए कोई भोजन नहीं है, तो वह इस लोमड़ी के बच्चों को ही अपना शिकार बनाएगा। शेर ने लोमड़ी का बच्चा पकड़ा, लेकिन वह बहुत छोटा था, जिस वजह से वह उसे मार नहीं सका और वह उसे जिंदा ही पकड़कर घर लेकर चला गया। शेरनी के पास पहुंचकर उसने बताया कि आज उसे एक भी शिकार नहीं मिला। रास्ते में उसे एक लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया तो वह उसे मारकर खा जाएगा। लेकिन शेर की बात सुनकर शेरनी ने कहा, जब तुम इस बच्चे को नहीं मार पाए तो मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? मैं उसे नहीं खा सकती। इसे भी हम दोनों बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा करूँगी। उसी दिन से शेरनी और शेर लोमड़ी के बेटे को भी अपने पुत्र की तरह प्यार करने लगे। वह भी शेर के परिवार के साथ बहुत खुश था। उन्हीं के साथ खेलता कूदता और बड़ा होने लगा। तीनों ही बच्चों को लगता था कि वह सारे शेर है। जब वह तीनों कुछ और बड़े हुए तो खेल के लिए जंगल में जाने लगे। एक दिन उन्होंने वहां पर एक हाथी को देखा। शेर के दोनों बच्चों उस हाथी के पीछे शिकार के लिए भागे। वहीं लोमड़ी का बच्चा डर के मारे उन्हें ऐसा करने से मना करने लगा, लेकिन शेर के दोनों बच्चों ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी और हाथी के पीछे लगे रहे। और लोमड़ी का बच्चा डर के मारे घर आ गया और शेरनी के पास आ गया। कुछ देर बाद जब शेरनी ने दोनों बच्चों को वापस आई तो उन्होंने जंगल वाली बात अपनी माँ को बताई। उन्होंने बताया कि वह हाथी के पीछे गए थे, लेकिन उनका तीसरा भाई डर कर घर वापस आ गया। इसे सुनकर लोमड़ी का बच्चा गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में कहा कि तुम दोनों जो खुद को बहादुर बता रहे हो, मैं तुम दोनों को पीटकर जमीन पर गिरा सकता हूँ। लोमड़ी के बच्चे की बात सुनकर शेरनी ने उसे समझाया कि उसे अपने भाइयों से इसी तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके भाई झूठ नहीं बोल रहे थे, बल्कि वे दोनों सच ही बता रहे थे। शेरनी की बात लोमड़ी के बच्चे को अच्छी नहीं लगी। गुस्से में उसे कहा, तो क्या मैं आपको भी लगता है कि मैं डरपोक हूँ? और हाथी को देखकर डर गया था। लोमड़ी के बच्चे की इस बात को सुनकर शेरनी उसे अकेले में ले गई। उसके लोमड़ी होने का सच बता ही दिया। हमने तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह ही बड़ा किया है, उन्हीं के साथ तुम्हारी परवरिश की है, लेकिन तुम लोमड़ी वंश के हो और अपने वंश के कारण ही तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखकर डर गई और घर वापस आ गई। वही तुम दोनों भाई शेर के वंश है, जिसी वजह से वह हाथी का शिकार करने के लिए उनके पीछे भाग गए थे। शेरनी से अपने बारे में सच सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और मौका मिलते ही वह रात में वहां से छिपकर भाग गया। शेरनी और शेर के तीसरे पुत्र की कहानी से हमें यह सीख देती है कि कायर और डरपोक वंशज के लोग अगर बहादुर लोगों के बीच रहे तो भी वह बहादुर नहीं बन सकते हैं। उनकी आदतों में उनकी वंशज की सोच और दक्षता की झलक बनी सकती है।